किया गया था और वो आज भी अमेरिका की बदतरीन जेल FMC कॉर्सवेल में है। आखिर वो क्या वजह थी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अगवा किया गया और 86 बरस की सजा सुनाई गई? आखिर उन्होंने ऐसा क्या फार्मूला तैयार किया था जिससे अमेरिका खौफजदा था? आज डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं? दोस्तों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की खानदान की बात करें तो एक सादा सा और मजहबी और पढ़ा लिखा घराना था। उनके वालिद का मजहबी तालीम की तरफ ज्यादा रुझान था। उन्होंने अपनी बच्चों को मजहबी तालीम के साथ साथ आला दुनियावी तालीम भी दिलवाई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बहुत ज़हीन थी और उन्हें 300 साल में पैदा होने वाले ज़हीन तरीन अफराद में शुमार किया जाता है। तकारीर के मुकाबलों में मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन उनके साथ जाते थे। लड़कों में डॉक्टर आमिर लियाकत इनाम जीतते और लड़कियों में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इनाम जीतती। और अगर कंबाइन मुकाबला होता तो डॉक्टर आमिर लियाकत कहते कि वो दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए मेहनत करते, क्योंकि पहली पोजीशन तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की ही होती। वैसे तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के खानदान में लड़कियों की जल्द शादी कर दी जाती, लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के भाई आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका गए हुए थे। उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का मशवरा दिया। इस तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चली गई। उसके बाद उन्हें MIT, जो कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी समझी जाती है, उस यूनिवर्सिटी से उन्हें स्कॉलरशिप की ऑफर मिली। उस यूनिवर्सिटी से उन्होंने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया और अपनी रिसर्च में अवार्ड भी हासिल किया। उसके बाद उन्होंने PhD की, इसलिए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को डॉक्टर कहा जाता है। और अपनी तालीम के दौरान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने ऐसी रिसर्च भी की जो अमेरिका के बड़े बड़े साइंसदान भी नहीं कर सके थे। उस रिसर्च का इस्तेमाल करते हुए किसी भी मुल्क के लिए एक बेहतरीन दिफाई निजाम बनाया जा सकता था, यानी एक मजबूत हथियार बनाया जा सकता था। अमेरिका के साइंसदानों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अमेरिका के आला इदारों के अफसरान को बताया कि आफिया के पास एक बहुत अहम रिसर्च है। अगर वो रिसर्च पाकिस्तान को मिल गई तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए अमेरिका ने आफिया से वो रिसर्च हासिल करने की कोशिशें तेज कर दी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को इल्म था कि अगर यह रिसर्च अमेरिका के हाथ लग गई तो अमेरिका उससे हमेशा के लिए मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करता रहेगा। इसलिए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने इस रिसर्च को एक राज की तरह अपने अंदर दफन रखा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इंतहाई ज़हीन खातून थी। उन्होंने अपनी जहानत का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उन्होंने कैसा प्लान बना रखा था जिससे मुसलमानों को कुरान की सही मानों में तालीम दी जाती। उन्होंने अपनी तालीम के साथ मुख्तलिफ तालीमी इदारों में तकारीर के दौरान इस बात का पैगाम दिया कि अब मुसलमानों को मुत्तहिद होकर एक साथ खड़ा होना चाहिए। किसी तरह वो बचपन ही से मुसलमानों को कुरान की तालीम दिलवाना चाहती थी। उन्होंने प्लान बना रखा था कि बच्चे कुरान पर फोकस करते हुए दुनियावी तालीम भी कुरान के जरिए हासिल करें। वो बिजनेस के तरीके कुरान से ही सीखेंगे, तिब के असूल भी कुरान के जरिए ही सीखेंगे, मुल्क को चलाने के असूल कुरान और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से तरीके से खाए जाएंगे। 1995 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की शादी अमजद खान से हो गई। 1996 में उनका पहला बेटा अहमद पैदा हुआ, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशगवार नहीं थी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का कहना है कि एक दफा वो अपनी बहन से मिलने उसके घर गई तो आफिया सिद्दीकी के चेहरे पर जख्म थे और उसे स्टिचेस यानी टांकों की जरूरत थी। उसके बेटे ने बताया कि अब्बू ने अम्मी को मारा है। जब डॉक्टर फौजिया ने आफिया और उसके शोहर से यह सवाल किया तो उन्होंने भी एतराफ कर लिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के 2 बेटे अहमद और सुलेमान और एक बेटी मरियम है। उनकी शादी कामयाब ना हो सकी और 2002 में उनकी तलाक हो गई। उसके बाद डॉक्टर आफिया के साबिक शोहर उन पर इल्जाम लगाते रहे कि वो एक खतरनाक खातून है जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। हैरत की बात यह है कि इस सब के बावजूद अपने बच्चों की मुकम्मल कस्टडी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को दे दी गई।
इससे यह बात मुकम्मल तौर पर साबित होती है कि उनके साबिक शोहर की तरफ से लगाए गए इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद थे। कुछ रिपोर्ट से यह बात सामने आई है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के शोहर अमजद खान अमेरिका की तरफ बनाए गए साजिश में शामिल थे। उन्हें इस मकसद के लिए भेजा गया था कि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से शादी करके उनसे वो रिसर्च हासिल करने की कोशिश करें। जब कामयाब ना हो सके तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को तलाक दे दी और डॉक्टर आफिया को अगवा करने का मंसूबा बनाया। दोस्तों याद रखिएगा, अमेरिका में 12 साल रहने के बाद 2002 में तलाक के बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान आ गई। 31 मार्च 2003 के दिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपने 3 बच्चों के साथ टैक्सी में सवार हुई। वो इस्लामाबाद की फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें उन चारों को रोका और टैक्सी बाहर निकलने का कहा। अगले 5 साल यानी 2008 तक वो पांचों गायब रहे। 5 साल बाद अमेरिका के आला हुकाम ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बड़े बेटे अहमद को और उसके घर वालों के हवाले कर दिया। उसके बाद वो अपनी खाला डॉक्टर फौजिया और अपनी नानी के साथ रहता है। उसके बाद 2010 में डीएनए टेस्ट के बाद डॉक्टर आफिया की बेटी मरियम को डॉक्टर फौजिया के हवाले कर दिया गया। डॉक्टर आफिया को अफगानिस्तान में बगराम डिटेंशन सेंटर में रखा गया था और 2006 में मौजम बेग की किताब एनिमी कॉम्बिटेंट के नाम से आई। मौजम बेग बगराम और ग्वांतानामो में जेल में कैदी रह चुके थे। उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया था कि बगराम जेल में उन्हें एक औरत की इंतहाई दर्दनाक चीखें सुनाई देती थी। वहां वो औरत कैदी नंबर 605 और ग्रे लेडी ऑफ बगराम के नाम से मशहूर हो चुकी थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि हो सकता है वो औरत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ही हो, लेकिन ये बात यकीन के साथ नहीं की जा सकती। उसके बाद 2008 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा कर दिया गया और उसके पास एक बच्चे को लेकर गए और कहा कि ये आपका बेटा अहमद है। वहां से डॉक्टर आफिया और उनके बेटे को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। उसके बाद कहानी के 2 रुख शुरू होते हैं। अफगानिस्तान की तरफ से यह बताया जाता है कि डॉक्टर आफिया को अपने बच्चे के साथ गवर्नर हाउस की तरफ जाने का कहा गया था और वो गवर्नर हाउस की तरफ जाने की बजाय वो मस्जिद की तरफ गई और कमजोरी की वजह से गिर गई। जब अमेरिका की जानिब से यह बताया जाता है कि उनके फौजियों को यह खबर मिली कि वो एक औरत आएगी, दिखने में बहुत कमजोर होगी, लेकिन वो औरत बहुत खतरनाक होगी, उसके साथ एक बच्चा भी होगा। उन्हें हुक्म दिया गया था कि वो जैसी उस औरत को देखे उसे फौरन कत्ल कर दें, इसलिए उसे देखते ही फौरन शूट आउट कर दिया गया था। ये एक झूठी खबर थी जो उनके घर वालों और पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत तकलीफ दे है। डॉक्टर आफिया पर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने अमेरिका के फौजी अफसरों पर कातलाना हमला करने की कोशिश की है, जबकि एनी शाहिदीन के मुताबिक डॉक्टर आफिया इतनी कमजोर हालत में थी कि मस्जिद की दीवार के साथ गिर गई थी। सोचने की बात यह है कि इतनी कमजोर हालत में डॉक्टर आफिया ने फौजी अफसरों पर हमला कैसे किया। यह एक बहुत बड़ा झूठा और बेबुनियाद इल्जाम था जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर लगाया गया था। 2010 में अमरीकी अदालत में समाअत हुई जिसमें डॉक्टर आफिया को कोर्ट में पेश किया गया। उनके दांत टूटे हुए थे, बाजुओं पर जख्म थे और उन्हें जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वहां उनके भाई भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें डॉक्टर आफिया से मिलने की इजाजत नहीं दी गई थी। इस समाअत के दौरान तमाम सबूत डॉक्टर आफिया के हक में थे। मेडिकल रिपोर्ट्स गवाह थी कि उन पर किस कदर तशद्दुद किया गया था, लेकिन इन सब के बावजूद डॉक्टर आफिया को 86 साल की कैद की सजा सुना दी गई। आज डॉक्टर आफिया अमेरिका की FMC कॉर्सवेल जेल में है, जिन्हें जहन्नुम के गड़े से तशबीह दी जाती है। ये जेल बाहर की दुनिया से मुकम्मल तौर पर कटी हुई है, जहां उन पर जिस्मानी तशद्दुद, जिस्मानी ज्यादती और हर तरह का जुल्म किया जाता है। इनको भेजे गए खत भी वापस कर दिए जाते हैं। डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी उनकी रिहाई के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही हैं। हाल ही में डॉक्टर फौजिया और सेनेटर डॉक्टर मुश्ताक अहमद डॉक्टर आफिया से मुलाकात के लिए अमेरिका रवाना हुए। अगवा के 20 साल बाद उनकी बहन उनसे मिलने गई तो उन्हें हाथ मिलाने और गले मिलने की इजाजत भी नहीं दी गई थी। कमरे के एक हिस्से में कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी थी, दूसरी जानब डॉक्टर फौजिया, सेनेटर डॉक्टर मुश्ताक अहमद और उनके वकील थे, और दरमियान में थी शीशा।